भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां, आज की बड़ी खबर में सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है कि चीन से युद्ध के लिए तैयार है भारत। पूरे एलएसी पर बढ़ा दी सैन्य तैनाती, किसी भी समय हो सकता है युद्ध। जी हां, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों, अमित शाह का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन को लेकर किया है ये फैसला। ऐसे होगा कोरोना कंट्रोल। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर अब केंद्र सरकार कड़े से कड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। और दोस्तों, इसके साथ ही जानेंगे कि पतंजलि ने किया दावा, 2 हफ्तों में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना की दवा। जी हां दोस्तों, आप ही बताइए इस दावे से आपको कितनी उम्मीद है। और इसी के साथ ही क्या 20 जून से होने वाला है सख्त लॉकडाउन, जानेंगे इसके बारे में। सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। जी हां दोस्तों, और साथ में भारतीय रेलवे के साथ साथ बैंक की तरफ से भी ऐसी ढेरों अच्छी खबरें आई हैं जिन्हें आप जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और छोटी सी घंटी को भी बजा दें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। चीन से युद्ध के लिए तैयार है भारत, पूरे एलएसी पर बढ़ा दी सैन्य तैनाती, किसी भी समय हो सकता है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, चीन कई बार अपनी दादागिरी दिखाने के लिए सीमा पर तनाव पैदा करता है और भारत को डराना चाहता है, लेकिन इस बार उसे ऐसी थप्पड़ पड़ी है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में लात घूंसों से मार पड़ी पहले, और फिर भारत की आक्रामक नीति के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि भारत ने युद्ध की तैयारी कर ली है। जैसे ही चीन ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई, भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे एलएसी पर सैन्य तैनाती कर दी। भारत के इस आक्रामक रूप को देखते हुए चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। जानकार बताते हैं कि भारत के पलटवार से चीनी सेना डर गई और वो 2 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार हो गई। ऐसा इसलिए हो क्योंकि उसे पता चल गया कि भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ आई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर उत्पन्न हो रहे तनाव में भारतीय सेना चीन पर हावी दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पतंजलि का दावा, 2 हफ्तों में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना की दवा, ऐसे करेगी काम। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि करीब 2 हफ्तों में कोरोना वायरस की दवा बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक दवाओं के खास मिश्रण से कोरोना का इलाज पूरी तरह से संभव है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाने में ये मिश्रण बतौर वैक्सीन प्रोफाइल प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि करीब 4 महीने के शोध के बाद ये बात सामने आई कि अश्वगंधा, गिले और तुलसी वाहन जड़ी बूटियों के मिश्रित अनुपात में ये सेवन करने से कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को न सिर्फ पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बल्कि इसका नियमित सेवन संक्रमित भी नहीं होने देता है। बालकृष्ण ने बताया कि वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की। नए नक्शे को संसद में मंजूरी के बाद अपने 400 से अधिक पौधों की 1550 से ज्यादा कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार अब सवाल बात करें अगली बड़ी खबर की। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जल्दी पैसेंजर ट्रेन चलाएगा रेलवे, तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, जल्दी पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है रेलवे। अधिकारियों के अनुसार रेलवे राज्य के अंदर लोकल ट्रेनों का संचालन करेगा, राज्य के बाहर जाने के लिए इंटरसिटी फिलहाल नहीं चलेगी। कमेटी बनाई है रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अनलॉक मोड में स्पेशल ट्रेनों के साथ स्थानीय साबित कर सके कि यात्रियों को जिन इलाकों पर नेपाल ने दावा किया है ट्रेनों की शुरुआत करने की तैयारी है। नेपाल के इस कदम ने ये साबित कर दिया है कि वह चीन की वजह से भारत से दुश्मनी शुरू कर चुका है। नेपाल के कई एक्सपर्ट और नेताओं का कहना है कि कमेटी बनाना नेपाल के पक्ष को कमजोर करता है। नेपाल के जाने माने कार्टोग्राफर ने एक इंटरव्यू में चुटकी लेते हुए कहा कि नेपाल सरकार के पास पहले से सबूत नहीं थे तो क्यों झूठे दावे किए गए। वहीं पूर्व राजदूत दिनेश भट्ट ने कहा कि टीम बनाने का मतलब ये है कि घोड़ों के आने से पहले ही अपनी गाड़ी तैयार कर ली। उन्होंने कहा कि नेपाल की इस गलती से भारत को फायदा उठाने का मौका मिल गया है। तो बात करते हैं अगली बड़े खबर की। क्या 20 जून से होने वाला है सख्त लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जिनमें कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में 20 जून से 4 हफ्ते के लिए सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्टों में यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन में किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे पोस्टों की चर्चा आम लोग भी करते देखे जा सकते हैं। लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोग इन पोस्टों को सही भी मान रहे हैं, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए इन पोस्टों को पूरी तरह से गलत करार दिया है। ट्वीट में कहा गया है कि यह पूरी तरह से गलत है, इस तरह की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। कृपया इस तरह की अफवाहों से सावधान रहें।
दोस्तों हो सकता है ये फर्जी पोस्ट है, लेकिन देश की हालत को देखते हुए आपको क्या लगता है, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? बात करें अगली बड़ी खबर की, घर घर बांटी जाएगी इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा, होम्योपैथी दवाओं के परीक्षण की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना मरीज के इलाज में होंगे होम्योपैथिक दवाओं के परीक्षण की जा रही हैं। दवाओं के परीक्षण के लिए तिथि घोषित नहीं की गई है। होम्योपैथिक शोध संस्थान के वैज्ञानिक इस कार्य से जुड़े संस्था से डॉक्टर संवेदनशील स्थानों पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक की दवाई देंगे। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान किसी भी मरीज के सिर्फ होम्योपैथिक की दवाई नहीं दी जाएगी, बल्कि एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ होम्योपैथिक सहायक दवा के रूप में काम करेगी। इस परीक्षण के दौरान मरीजों को 2 समूह में रखा जाएगा। एक में ऐसे मरीज होंगे जो सिर्फ एलोपैथिक की दवा लेंगे, दूसरे समूह में एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों की दवा लेने वाले मरीज होंगे। इसके बाद दोनों मरीजों के स्वस्थ होने की आकलन किया जाएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, अमित शाह का ऐलान, लॉकडाउन को लेकर लिया फैसला, ऐसे होगा कोरोना कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात बेकाबू होने के मामले में रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके बारे में गृह मंत्रालय की जानकारी देगा। सूत्रों के हवालों से पता चला है कि इस बैठक में दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में क्वारंटीन सेंटर में बढ़ाए जाने पर चर्चा किया गया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि दिल्ली के इलाज में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, चाहे उनका इलाज दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में किया जाए या केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की, करोड़ों सेविंग्स खाता धारकों के लिए 20 जून के बाद बदल जाएगा ये जरूरी नियम। जी हाँ दोस्तों, मार्च के अंतिम सप्ताह में पहली बार देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए खास ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में 3 महीने के लिए औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। ये अप्रैल, मई और जून के लिए लागू हुआ था। अभी तक वित्त मंत्रालय या किसी भी बैंक से इस बारे में स्पष्टता नहीं मिली है कि इस छूट को आगे भी बढ़ाया जाएगा या नहीं। केंद्र सरकार के ऐलान के पहले ही भारतीय स्टेट बैंक ने कहा था कि वो सभी सेविंग्स बैंक अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता को खत्म कर रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक ने 11 मार्च को एक बयान जारी कर कहा कि SBI के सभी 44.51 करोड़ सेविंग्स बैंक अकाउंट पर औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके पहले मेट्रो शहरों में SBI के सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम 3,000 रुपये रखना अनिवार्य था। इसी प्रकार अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रकम क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये थी। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर SBI ग्राहकों से 5 से 15 रुपये प्लस टैक्स वसूलता था। बात करें अगली बड़ी खबर की, चीन से सीमा विवाद और बोले राजनाथ सिंह, भारत अब कमजोर नहीं रहा, राष्ट्रीय गौरव के साथ नहीं करेंगे समझौता। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय गौरव के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा क्षमता बढ़ी है और भारत अब कमजोर देश नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के लिए डिजिटल तरीके से जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भी आश्वस्त किया कि सीमा विवाद पर केंद्र सरकार किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी और उचित जानकारियां साझा करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय गौरव से समझौता नहीं करेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मजबूत हो गया है। भारत अब कमजोर नहीं रहा, लेकिन ये ताकत किसी को डराने के लिए नहीं है। अगर हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, चीन क्यों मंगवा रहा है दुनिया भर से ऊंचे दाम पर गधे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में आर्थिक मामलों के सलाहकार अब्दुल हफीज ने बताया कि देश में गधों की आबादी 55 लाख से ज़्यादा हो गई है। इससे कोरोना के कारण पाकिस्तान की खस्ता हाल के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान चीन को हर साल 80,000 गधे बेचता है, जिसके बदले उसे मोटी रकम मिलती है। गधों की संख्या और बढ़े, इसके लिए चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। ट्रेडिशनल दवाओं पर काफ़ी यकीन करने वाले चीन में गधे के खाल से दवा बनाई जाती है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। गधे के चमड़े से बनने वाले जिलेटिन यानी गोदनुमा पदार्थ से चीन में जियाओ नाम की दवा बनाई जाती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के तहत आने वाली ये दवा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी ये कारगर मानी जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी गधे के चमड़े से बना जिलेटिन काम आता है और चीन में गधे का मांस भी खाया जाता है। चीन में इस दवा की भारी मांग है। इस दवा का कारोबार लगभग $130 बिलियन का माना जाता है। TCM के तहत आने वाली दूसरी दवाएं भी जानवरों के लिए तैयार होती हैं।
दावा किया जाता है सांप, बिच्छू, मकड़ी और कॉकरोच जैसे जीव जंतुओं से बचने वाली इन जीव जंतुओं से इन दवाओं से कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और अस्थमा तक का इलाज होता है। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपकी काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे बदले में सिर्फ यही चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ दोस्तों, ये जरूर बता दें कि आप किस राज्य से आते हैं ताकि हम आपके राज्य से जुड़ी खबरें भी शामिल कर सकें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका एक बार बहुत